ते जिनिंद चंदे आयर्यवज्झाय साहुगणे वंदीय सम्मदंसन चरितलद्धिं परुवेम। लब्धिसार भाग 2 में चारित्र मोक्ष अपनाधिकार चल रहा है। इसमें अपन ने शुरू में उन्होंने 13 अधिकार स्थितिबंध अपसरण क्रम यहाँ पर बता रहे हैं 3 गाथाओं के द्वारा। 416 नंबर की गाथा है। ठिदिबंध सहस गदे संख्येच्या बादरे गदा भागा तत्था सन्निस्सठिदी सरिसम ठिदिबंधनम होदी। ठिदिबंध सहस गदे, ऐसे स्थितिबंध अपसरण तो अधकरण से प्रारंभ ही है। अधकरण में भी स्थितिबंध अपसरण होते हैं, अपूर्वकरण में भी होते हैं और अभी अनिवृत्तिकरण में भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष व स्थितिबंध अपसरण कह करके एकदम स्थितिबंध कम होगा, इसलिए वहाँ पर स्थितिबंध अपसरण अलग से बता रहे हैं। तो हजारों संख्यात हजार स्थितिबंध जाने पर स्थितिबंध अपसरण कहो या स्थितिबंध कहो, दोनों नाम आते हैं। स्थितिबंध नाम है या स्थितिबंध अपसरण जाने पर बादरे मतलब अनिवृत्तिकरण में संख्येच्या भागा गदा, संख्यात भाग बहुभाग बीत गया। कल पूछ रहे थे ना कब होता है, तो अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीतने पर ही ये सब कार्य होते हैं। संख्यात बहुभाग बीत गया तत्थ वहाँ पर असन्निस्स ठिदि सरिसम ठिदि बंधनम होदी। पहले संख्यात हजार पृथक तो होता था बंध, हजार पृथक तो बताया था ना शुरू में अनिवृत्तिकरण के। अब यहाँ पर पहले का संख्यात्वा भाग कम, पहले का संख्यात्वा भाग कम, ऐसे होते होते यहाँ पर बहुभाग बीतने पर असंज्ञी के स्थिति के समान स्थितिबंध होता है। मतलब असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव मोहनीय की स्थितिबंध जितने करता है, कितने करता है वो मोहनीय मतलब मिथ्यात्व की 1000 सागरोपम, उसके अनुपात में यहाँ पर सब कर्मों का स्थितिबंध होगा। मतलब वहाँ पर असंज्ञी जीव उतना करता है, यहाँ पर यह अनिवृत्तिकरण वाला जीव इतना स्थितिबंध कर रहा है। तो कितना करता है, चारित्र होने की कितनी करेगा, 1000 सागर का 4/7। सब जगह ऐसा त्रैराशि करेंगे ना। जब मिथ्यात्व की 70 कोड़ाकोड़ी सागर वाले की 1000 सागर स्थितिबंध होता है, तो 40 कोड़ाकोड़ी वाले की कितनी होगा। तो वहाँ पर त्रैराशि से निकालते हैं। एक बात दिखाते हैं, सत्तर कोड़ाकोड़ी वाले की फल राशि कितना होता है, 1000 सागर। तो इच्छा राशि 40 कोड़ाकोड़ी वाले की कितना होगा स्थितिबंध। तो फल राशि गुणित इच्छा राशि, तो 1000 सागर गुणित 40 कोड़ाकोड़ी सागर और 70 कोड़ाकोड़ी सागर का भाग देंगे प्रमाण राशि से। तो यहाँ पर एक कोड़ाकोड़ी निकल जाएगी, सब 40 जेरो भी सब जाएंगे। तो 1000 सागर का 4/7 भाग, ऐसे सबका निकालना। मतलब अब यहाँ पर अनिवृत्तिकरण में चारित्र होने की स्थिति, जो 4 कषाय का बंध हो रहा है पुरुष वेद का, उसका इतना स्थितिबंध होगा 1000 सागर का 4/7 भाग। मतलब जो आएगा वो निकालेंगे। मतलब 7 का भाग दो 4 से गुना करो, 1000 सागर के बीच में ही आएगा वह। हाँ, 4000 सागर बाटे 7, तो 7 का भाग दें, 7 चौक 7 35, 5 35 मतलब 3000 है ना, 30 हो गए, 7 चौक 28, हाँ 5 बचे, हाँ
हाँ 5 रह गए बराबर, 7 7 49, 7 7 49, फिर 1 रह गया, फिर 7 1 7, 571 सागर बांधेगा चारित्रम होने की। ऐसे सबके निकालना। ऐसे ही 30 की कितने बांधेगा, 30 कोडाकुड़ी सागर, 3/7 भाग, तो यहाँ पर 3000/7, इसका निकालेंगे। 7 चौक 28। ऐसे पहले ऐसा भी कर सकते कि 1000 सागर हैं, तो यहाँ पर 7 का भाग 2 और उसको गुना करो 4 से, 3 से और 2 से, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उतना स्थिति बंध होता है 3/1 भाग कितना आता है इसका, 7 का भाग देंगे तो 7 1 के 7, फिर 7 चौक 28, 1, हाँ 7 2 14, हाँ तो 142 को 3 से गुना करो तो उसका आएगा, और 142 से 2 गुना करो तो 284 आ जाएगा। ये किसका होगा, नाम गोत्र का। नाम गोत्र का 284 सागर बंद करेगा, और उसका 320 और 326, 14 नहीं आता है, 14 थे बराबर है कितने, 400, हाँ 400 हो जाएगा बराबर, 426 होगा बराबर, 571 आए थे ना अभी। तो इस प्रकार स्थिति बंध होगा। उसके बाद असंज्ञ के समान स्थिति बंध हुआ, और आगे बता रहे हो। ठिदी 417 नंबर की गाता है। ठिदी बंद सहस गदे पत्तेयम चतुरति अभियेन्ति, ठिदी बंद समम हो दिहो, ठिदी बंद मनुक्कमे नेव। हजारों स्थिति बंध बीतने पर हर समय लेना से असंज्ञ के समान स्थिति बंध करने लगा ये हजीव, मतलब इतनी उसकी विशुद्धि बढ़ गई। तो इतना असंज्ञ में तो शक्ति नहीं है संश्लेष करने की, इसलिए इतनी कम बांधता है। यहाँ पर तो परिणामों की विशुद्धि हुई है, इसलिए कम बांधता है। अब यहाँ पर असंज्ञ के समान स्थिति बंध होने के बाद संख्यात हजार स्थिति बंध गए, फिर वहाँ पर चतुरेंद्र के समान प्रत्येक की स्थिति बांधता है। तो चतुरेंद्र कितने बांधता है, 100 सागर, मिथ्यात्व की 100 सागर बांधता है। तो चारित्रम होने की कितने बांधेगा, 100 को 7 से भाग दो और 4 से गुना करो, 4/7, फिर 100 सागर का 3/7 ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का बंद करेगा। और हाँ फिर जो 1000 सागर मिथ्यात्व की अपेक्षा है, यहाँ तो मिथ्यात्व है ही नहीं, उत्कृष्ट है। और फिर ये अलग बंधाक्षर हम जाएंगे तो इससे करते 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 वो नीचे करेगा, हाँ नीचे करेगा, 100 के ऊपर रहेगा। हाँ मतलब 100 के ऊपर, मतलब यहाँ पर यहाँ अभी दिखाया था ना कि 40 ये का कितना क्या था, 142 गुना 4 गुना क्या, तो हाँ मतलब वो जो चतुरेंद्रिय का स्थिति बंद होगा उससे ऊपर रहेगा, हाँ ऊपर रहेगा। फिर वो कम कम करते समय करते करते चतुरेंद्रिय जितनी बांधता है उतना करेगा। तो चतुरेंद्र कितनी बांधता है, तो 100 सागर मिथ्यात्व की बांधता है। तो चारित्रम होने की कितनी बांधता है, 4/7, 100 का 4/7 करना। फिर ज्ञानावरण आदि कितने बांधेगा, 100 को 7 से भाग दो और 3 से गुना करो। और नाम गोत्र का एक बार हमने निकाला था पूरा कहीं पर कि ये पूरा कितना आता है, मतलब, और उससे वो निकाला था कि कितने वहाँ पर स्थिति बंधापसरण होंगे इस प्रकार से। क्योंकि एक सागर कम करना है तो 10 कोडाकोड़ी पल्ले कम करने पड़ेंगे। अब एक पल्ले कम करने के लिए संख्यात 1000 होते हैं स्थिति बंधापसरण, एक पल्ले कम करने के लिए। तो एक सागर कम करने के लिए उससे 2 कोडाकोड़ी गुने करना पड़ेंगे ना। और यहाँ तो कितने सागर कम हो रहे हैं, ऐसा सब जगह दिखाया था सवाल को बहुतों में। तो फिर चतुरेंद्र के समान करता है, फिर उसके बाद में पुनः बीच में संख्यात 1000 करेगा। मतलब एक से दूसरे स्थिति बंध तक संख्यात 1000 होंगे ही नियम से, मैं इससे वो सिद्ध किया था। फिर चतुरेंद्र कितने बांधता है, 50 सागरोपम। तो 50 को 7 का भाग दो और 4 से गुना करो,
तो ये 28 सागरोपम के बीच में आता है। 7 का 50 में भाग देंगे तो 7 आया, और 7 चौक 28 सागरोपम होता है। और ये 21 सागरोपम के करीब आता है ज्ञानावरणाधिक का। नाम गोत्र का 14 सागरोपम के करीब आता है। तो वहाँ पर उतने सागर कम हुए ना, तो इतने स्थितिबंधापसरण बीच में जाने पड़ेंगे। फिर त्रिंद्रिय से आगे संख्यात सागरों, संख्यात 1000 स्थितिबंध बीतने पर फिर द्विंद्रिय के समान स्थितिबंध करने लगता है। 25 का 4/7 भाग, 25 का 3/7 भाग और 25 का 2/7 भाग, ऐसे स्थितिबंध करता है। फिर उसके बाद संख्यात 1000 स्थितिबंध बीतने पर एकेंद्र के समान चतुर तीय बी एयंदी एकेंद्र के समान करता है। तो एकेंद्र कितना करता है? एक सागरोपम मिथ्यात्व की करता है, तो चारित्रम होने के 4/7 भाग, एक सागर का ही 4/7 करो। फिर ज्ञानावरणादि का एक सागर का 3/7 भाग और नाम गोत्र का एक सागर का 2/7 भाग। इतना स्थितिबंध अब यहाँ पर 90 गुणस्थान में कम करते हुए कर रहा है। उस स्थितिबंध के समान अनुक्रम से स्थितिबंध होता है। ये स्थितिबंध इतना कम हुआ ये बताया यहाँ पर। अब आगे एकेंद्र के बाद और स्थितिबंधापसरण बताते हैं। ये सब रिवीजन जैसे ही है, उपशम श्रेणी के ये सब हुआ है। दो संक सहसे गदे मुठिदि बंधे पल्ले कदि वड्ढ दुगम ठिदि बंधो विसियतियान। तो एकेंद्र के समान स्थितिबंध कर रहा था। उसके बाद संख्यात 1000 स्थितिबंध बीतने पर संख सहसे ठिदि बंधे गदे, फिर कितनी करता है? पल्ल विसियतियानम, विषय मतलब नाम गोत्र, तीसय मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, और 40 मतलब चारित्र मोहनीय कषाय, संजीवन कषाय और पुरुष में। तो उनके स्थितिबंध करता है। तो अब यहाँ पर 20 मतलब 20 30 और 40, इससे आप सब समझना कौन सा कर्म कहाँ है। तो 20 का अर्थ नाम गोत्र, उसकी स्थिति कितनी कम करते हुए एक पल्य करता है। तब उसी समय 30 की कितनी करेगा? क्योंकि इसकी 20 तो उसकी 30 मतलब 1.5 गुनी होती है। तो इसका एक पल्य स्थिति बंध होगा नाम गोत्र का, तो 30 का कितना होगा? 1.5 पल्य। और उससे 2 गुना 40, 20 से 40 2 गुना है, तो मोहनीय का कितना होगा? उससे 2 गुना, मतलब इसका एक पल्य तो उसका 2 पल्य, इसका एक पल्य तो 30 का 1.5 पल्य। तो तीनों का स्थितिबंध एक जगह कितना हो जाएगा? नाम गोत्र का 1 पल्य, 30 का 1.5 पल्य और 40 का 2 पल्य। इतना कम हो गया, प्लस सागर से पल्य तक आ गया। तो 10 कोड़ाकोड़ी पल्य कम किए, वहाँ पर एक सागर हो रहा था एक केंद्र के समान, तो इतने कम हो गए। एक पल्य मतलब नहीं हो रहा था पूरा, 4/7 उसका हो रहा था, तो उसका एक कम करके इतनी स्थिति करने लगा 1 पल्य। अब उसके बाद उस समय कितना स्थिति सत्व कितना, ये बंध में कम किया। अब सत्व तो खाली स्थिति कांडक घात से कम हो रहा है। पल्य का संख्यात्मक भाग प्रमाण ही स्थिति कांडक के आयाम है, उतनी स्थिति सत्ता में से कम कर रहा है। तो अब कम करके कितनी रह गई स्थिति वो बता रहे हैं। कुठं? नाही आत्ताच हाच क्रम आहे ना, अनादिकाळ से यही क्रम आहे ना। हां हां 2 सप्तमांश। हां आपण इथं करत असताना हा संहिता ज्याच्यापेक्षा 4 सप्तमांश होता, नंतर 3 सप्तमांश हे नियमित जे केलेले होते, त्याच्यानंतर आता इथं जो केलेला आहे तो हाच आहे की क्रम। इथं 2 पल्य, 1.5 पल्य आणि 1 पल्य। 40 चारित्र मोने में 2 पल्य आएगा और ज्ञानावरणाधिक में 1.5 पल्य आएगा और नाम गोत्र में 1 पल्य आएगा। वही क्रम रहा है ना अभी। 20 से 1 पल्य ना? हाँ, नाम गोत्र का 1 पल्य,
और वही क्रम है ना अभी। हाँ, अनुपात वही रहा है अभी। अब आगे सत्व बता रहे हैं। उस समय इतना स्थिति बंद हुआ तब सत्व कितना है। तत्काले ठिदि सत्तम लक्कपुदत्तम तुहो दिवहीनम बंधो शरणाबंधम ठिदि खंडम संतमो सरदी। तत्काले उस काल में, उस समय में स्थिति सत्व लक्ष्य पृथकत्व सागर है। वहीनम का है ना, ऊपर उवदे मतलब सागर और लक्ष्य पृथक मतलब लाख पृथकत्व सागर प्रमाण स्थिति सत्व होता है। मतलब पहले समय में भी लाख पृथकत्व था, लेकिन ये कुछ लाख कम हो गया अभी। वहाँ पर ज़्यादा लाख था और यहाँ पर कुछ कम लाख होगा, लेकिन यहाँ पर भी लाख पृथकत्व सागर ही है। अनिवृत्तिकरण के पहले समय में लाख पृथकत्व सागर स्थिति सत्व होता है, ऐसा कहा था ना। और बंध 1000 पृथकत्व सागर होता था, ऐसा कहा था। तो अब स्थिति बंध तो अपसरण ज़्यादा करके वो कम हो गया, लेकिन अभी सत्ता तो लाख पृथकत्व सागर ही है। पहले समझो 50 लाख पृथकत्व होगी, तो अभी 20 लाख पृथकत्व होगी, ऐसे। हाँ, पृथकत्व का अर्थ बहुत लेना, पृथकत्व का अर्थ 7-8 ही नहीं लेना। यहाँ पर लाख पृथकत्व मतलब बहुत सारे लाख, ऐसे। सब जगह पृथकत्व का अर्थ 7-8 नहीं होता है, बहुलतावाची। पहले लब्धिसार में भी एक बार खुलासा आया था कि पृथकत्व शब्द जो है बहुलतावाची है, तो बहुत लाख ऐसा लेना। पृथकत्व का कहीं 3 से ऊपर 9 से नीचे ऐसा भी लेते हैं, कहीं 7-8 भी लेते हैं। कहीं भी अभी जैसे तिर्यंची की पर्याय है, एक लगातार कितनी रहती है, तो पृथकत्व कोटि सागरोपम, पृथकत्व कोटि सागरोपम नहीं, पृथकत्व कोटि अधिक 3 पल्ले कहते हैं। तो वह पृथकत्व का अर्थ 95 पूर्व कोटि आता है। तो सब जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ लाख पृथकत्व मतलब बहुत सारे लेना। तो इस प्रकार सत्व वहाँ पर शेष रहता है। अब कितना बंधापसरण होता है उसका प्रमाण कहते हैं। मतलब ये गाथा पहले भी आई हुई है कि कहाँ तक कितना स्थिति बंधापसरण होगा, उसका प्रमाण बताते, 3 जगह का बताते हैं। पल्लस्य शंख भागम शंख गुणूणम असंख गुणहीनम बंधो शरणम पल्लम पल्ला शंखम ति शंख वसंती। पल्लस्य शंख भागम, पल्ले का संख्यात्वा भाग, बंधो शरणम, बंध का अपसरण, बंध कम होना होता है। कब तक होगा ये? पल्लमति, पल्य प्रमाण जब तक स्थिति बंध नहीं होता है तब तक स्थिति बंध में से पल्य का संख्यात्वा भाग, पल्य का संख्यात्वा भाग ही कम होता जाएगा। हर स्थिति बंध में एक एक अंतर मुहूर्त में स्थिति बंध बदलता है, कम कम होता है। तो कितना कम होगा? तो पहले जो स्थिति बंध हो रहा था उसमें से पल्ले का संख्यात्वा भाग कम करो, दूसरा स्थिति बंध, फिर तीसरा स्थिति बंध में पुनः पल्ले का संख्यात्वा भाग कम होगा। ऐसा कब तक कम होगा? जब तक स्थिति बंध पल्ले प्रमाण नहीं होता है तब तक। फिर दूसरा जो स्थिति बंध बताया कितना कम होगा? फिर संख्यात गुणाहीन, संख्यात गुणाहीन, संख्यात गुणाहीन इतना होगा। कब तक होगा? जब तक पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्थिति बंध नहीं होता है तब तक। मतलब पल्ले का संख्यात्वा भाग होगा स्थिति बंध, पल्ले का संख्यात्वा भाग स्थिति बंध होगा, बहुभाग का अपसरण होगा। संख्यात्वा भाग का बंध होगा, बहुभाग का अपसरण होगा। ऐसे हर स्थिति बंध में होता जाएगा, संख्यात गुणाहीन होगा स्थिति बंध। पल्य प्रमाण स्थितिबंध होता है तब तक अपसरण कितना बताया? पल्य भागिले संख्यात होता है। और पल्य का पल्य हो गया, अब इसके बाद में कम कितना होगा? तो जो है इसका संख्यात बहुभाग अपसरण होगा। ये कितना से पहला जो पल्य होने के बाद जो अपसरण होगा कितना होगा? ये पल्य है, अब इसमें संख्यात का भाग दिया और बहुभाग के लिए क्या करते? संख्यात घाटी 1, इतना अपसरण होगा। शेष कितना रहेगा? इतना रहेगा।
मतलब पहले पल्य प्रमाण स्थिति बंद होने के बाद तुरंत इतना कम हो जाएगा। मतलब अभी लिया था ना, पल्य 100 है, तो इसको 4 का भाग दो या 5 का भाग दो, समझो, तो ये संख्यात्मक भाग हुआ। कम कितना होगा, यहाँ पर उसका बहुभाग कम होगा, 80 कम होगा और 20 स्थिति बंद होने लगेगा। पूर्णा 20 को 5 का भाग दो, तो 4 मतलब 16 कम हो जाएगा और 4 स्थिति बंद होने लगेगा। तो कब तक होगा इसे, बहुभाग का अपसरण हुआ, मतलब इसको ये बोला उन्होंने कि संख्यात गुणाहीन होता है जब तक पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्थितिबंध न हो जाए। असंख्यात्वा भाग छोटा आएगा ना, संख्यात्वा भाग बड़ा आएगा, तो पल्य के बाद पल्य के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थितिबंध होंगे। तो अपसरण कितना हुआ, संख्यात गुणाहीन हुआ, मतलब स्थितिबंध कितना हुआ, संख्यात गुणाहीन हुआ, मतलब संख्यात बहुभाग का अपसरण हुआ। संख्यात बहुभाग कम होगा, उसको ही उन्होंने स्थितिबंध संख्यात गुणाहीन होता है ऐसा कहा। कब तक होगा ये, जब तक पल्य भागीले असंख्यात वर्ष का स्थितिबंध नहीं होता है, तब तक अपसरण कितना होगा, संख्यात बहुभाग का अपसरण होगा। मतलब ये उसका तसं म्हटलं तर चालतं, कारण ते पल्ला संकम दिले ना शब्द, म्हणजे इसके पहले का जो है स्थितिबंध दुरापृष्टि है। जो पल्ले का असंख्यात्व भाग हुआ ना, उसके पहले का जो स्थितिबंध है वो दुरापृष्टि नामक है, तब तक वो संख्यात बहुभाग का अपसरण होगा। फिर उसका अगला जो स्थितिबंध होगा संख्यात बहुभाग का अपसरण होकर के वो पल्ले का असंख्यात्व भाग हो जाएगा। फिर वो पल्ले का फिर असंख्यात बहुभाग का अपसरण होने लगेगा। कब तक होगा, संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण स्थितिबंध होने तक। जब तक संख्यात 1000 वर्ष स्थितिबंध नहीं होता है तब तक अपसरण कितना होगा, असंख्यात गुणाहीन होगा, मतलब असंख्यात बहुभाग का अपसरण होगा। मतलब जो पहले स्थितिबंध होता है उसमें से असंख्यात बहुभाग कम होकर के जो एक भाग बचेगा उतना बंद होगा। पल्ले का संख्यात्वा भाग अपसरण, फिर पल्ले होने के बाद संख्यात बहुभाग का अपसरण होगा। और पल्ले का संख्यात कब तक होगा यह संख्यात बहुभाग का अपसरण का प्रमाण, जब तक पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्थिति बंद नहीं होता है तब तक। फिर असंख्यात बहुभाग का अपसरण, पल्ले का असंख्यात्वा भाग स्थिति बंद प्रारंभ हुआ, फिर अपसरण कितना होगा, असंख्यात बहुभाग का अपसरण होगा, तो एक भाग बंद होगा, असंख्यात बहुभाग का अपसरण होगा, एक भाग बंद होगा। तो ऐसा कब तक होगा, संख्यात 1000 वर्ष स्थितिबंध होने तक। फिर संख्यात 1000 स्थितिबंध होने के बाद पुनः संख्यात बहुभाग का अपसरण होता है, वो अगला नहीं बताया उन्होंने। पल्ले का स्थितिबंध हो रहा था, हाँ, तो दूर अपसरण होता है कि ये इसके पहले आएगी, मतलब पल्ले के बाद लास्ट का जो पल्ले का संख्यात्वा भाग होगा ना स्थितिबंध, वह उसको दुरापृष्टि कहेंगे। वो आगे आगे बताएंगे अब यहाँ पर। ती लावायचा शब्द, पल्लम ती पल्लस संख भागम, पल्ला असंख्यम ती संख गुणनम। पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण स्थितिबंध होने तक संख्यात गुणाहीन होता है स्थितिबंध, फिर संख्यात वर्ष होने तक असंख्यात गुणाहीन होता है। इस प्रकार अपसरण का प्रमाण बताया। सब जगह लेना यहाँ पर, पहले जैसे उपशम श्रेणी में है, अनंतानुबंध की विसर्जना में है, या कहीं पर भी है, तो वहाँ पर अपसरण का प्रमाण ऐसा लेना। संख्यात गुणाहीन का अर्थ संख्यात बहुभाग का अपसरण होता है। संख्यात गुणाहीन बंद होता है, मतलब कम कितना हुआ, पहले स्थिति पूर्व स्थिति बंद से उत्तर स्थिति बंद में कम कितना हुआ, संख्यात बहुभाग कम हुआ, मतलब ही संख्यात गुणाहीन बंद हुआ। ते आता दाखवले की 100 हो रहा था, 80 कम हो गया और 20 का बंद होने लगा, तो 100 से की अपेक्षा 20 संख्यात गुणाहीन हुआ ना। 100 की अपेक्षा से 20 संख्या जो है संख्यात गुणाहीन है, तो इसलिए हाँ संख्यात बहुभाग का अपसरण। हाँ उन्होंने बताते से वहाँ पर संख्यात बहुभाग में बताया,
में संख्या गुना ऐसे नहीं, ऐसा भी लगाओ, संख्यात गुणाहीन अपसरण होता है, मतलब पहले जो अपसरण हुआ था 80 हुआ, अब दूसरी बार जो अपसरण होगा 16 होगा, तो वो भी वो 80 की अपेक्षा से देखेंगे तो संख्यात गुणाहीन ही है ना। यहाँ पर जो अभी बताया था ना, नहीं, यहाँ पर जो पहले अपसरण कितना हुआ, जैसे 100 है, 100 में पहले 80 कम हुआ, -80 हुआ, तो अब 20 बंद होने लगा। फिर 20 में पुनः कितना कम हुआ, 16। तो यहाँ जो अपसरण हुआ था उसके अपेक्षा यह जो अपसरण है वो संख्यात गुणाहीन है ना, ऐसा भी मतलब लगा सकते अर्थ। क्योंकि जो शेष एक भाग बचा उसका बहुभाग का अपसरण होगा, फिर एक भाग बचा उसके बहुभाग का अपसरण होगा, मतलब संख्यात गुणाहीन अपसरण होगा। संख्यात भाग कहो या संख्यात गुणाहीन कहो, नहीं वो समझ में आया है प्रकरण से, लेकिन उन्हें संख्या गुणन का अर्थ करना पड़ेगा ना पहले। हम तो बहुत संख्यात बहुभाग ले रहे, इसलिए मैंने पूछा ना गुणहीन यानी बहुभाग ऐसा लेना है क्या उसका अर्थ, वैसा नहीं लेते हुए जो मतलब वो बहुभागी, ये भी बहुभागी अपसरण है, ये भी एक बहुभागी अपसरण है। ये भी बहुभाग और वो भी बहुभागी है, और जो स्थिति बंद हो रहे वो संख्यात गुणहीन ही हो रहे। पहले 20 हो रहा था, अभी 4 हुआ, फिर उसके बाद में और कम होगा, तो ऐसे संख्यात गुणहीन बंद हो रहा है। हाँ, इसलिए पल्ले मात्र स्थिति बंद जब तक नहीं होता है तब तक विशेषहीन अपसरण हुआ, कुछ कम कुछ कम कुछ कम ऐसे अपसरण हो रहा था। अब यहाँ पर जब संख्यात्व भाग होने लगा तब दोहरापृष्ठ आने तक बहुभाग का अपसरण होने लगा, तो संख्यात गुणाहीन पहले प्रमाण स्थितिबंध होने तक अपसरण पहले का संख्यात भाग होता ही है, एवं अब आगे बताते हैं, एवं पल्लम जादा तिसियाय मोहोय पल्ला शंखम चकमं बंदे नयत्विष्यति आओ। इस प्रकार पल्ले प्रमाण जब स्थितिबंध हुआ तो क्रम क्या है, विषया, मतलब विषय का सबसे कम, मतलब नाम गोत्र का सबसे कम स्थितिबंध है, उससे 1.5 गुना 30 का है, और उससे तीसरा भाग अधिक मोह का है। तो एक क्रम ये है, पहले प्रमाण स्थितिबंध हुआ तब विषय, तीसरा और मोहनीय, यही क्रम है। फिर पल्ला संखम जम कमम, जब क्रम से पल्ले का असंख्यात भाग स्थितिबंध हुआ, दुरापृष्टि हो गई पहले सबकी, पहले नाम गोत्र की दुरापृष्टि होगी, मतलब पल्ले का संख्यात्व भाग प्रमाण स्थितिबंध होगा। फिर ज्ञानावरण आदि का पल्ले का संख्यात्व भाग आगे जा करके होगा, फिर उसके आगे जा करके मोहनीय का पल्ले का संख्यात्व भाग होगा, मतलब वो दुरापृष्टि नामक सबसे लास्ट वाला पल्ले का संख्यात्व भाग। फिर उसके बाद पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण चालू हो जाएंगे बंध, तो पल्ले का असंख्यात्व भाग ऐसे तीनों का हो गया, नाम गोत्र का भी पहले हो जाएगा पल्ले का संख्यात्व भाग, फिर आगे से संख्या स्थितिबंध अपसरण जाने के बाद 30 के होंगे, फिर 40 मतलब मोहनीय के भी होंगे। तो तीनों के क्रम से वो जो दिया है ना कोष्टक, पहले भी अपन ने सब देखा था, यहाँ पर 34 पेज पर है, देखो 34 पेज है ना, वही नक्शा निकाला है, पहले भाग में आया था वही। पहले पल्य, 1.5 पल्य, 2 पल्य, पहले 20 का 1.5 पल्य हुआ, 30 का 1.5 पल्य था उस समय, 40 का 2 पल्य था। फिर 20 का अपसरण कितना हुआ, पल्ले का संख्यात बहुभाग का अपसरण हुआ। स्थितिबंध कितना हुआ, पल्ले का संख्यात भाग हुआ। फिर पल्ले का संख्यात बहुभाग का अपसरण, पल्ले का संख्यात भाग का बंध। इस प्रकार जो शेष बचा उसका बहुभाग अपसरण होते होते फिर लास्ट का पल्ले का संख्यात्व भाग, मतलब पल्ले को उत्कृष्ट संख्या से भाग दो, उसके ऊपर जो आएगा वो दुरापृष्टि नामक आएगा। उसके बाद फिर दुरापृष्टि हुई स्थितिबंध, फिर पल्ले का असंख्यात बहुभाग का अपसरण होगा। दुरापृष्टि कहा ना कि पल्ले का सबसे छोटा संख्यात्व भाग जो होगा
उसको कहते हैं दूरापकृष्टि, जो जिनेन्द्र भगवान ने देखा गया है। पल्य को उत्कृष्ट संख्या से भाग दो, उसका जो लब्ध आएगा वहां से लेकर पल्य को जगन्य असंख्यात का भाग दो, उसमें जो लब्ध आएगा वहां तक जितने बीच में भेद आते हैं संख्या आएगी वो सब म्हणजे काय छोटा भाग म्हणतात? नहीं, छोटा भागाचा संबंध नहीं था। पल्य को ऐसे वो उदाहरण दे करके समझाया था ना पहले। पल्य को 960 समझो और 15 मतलब उत्कृष्ट संख्या हुई, तो 15 को 960 में भाग दिया तो कितना है, 64 आया। अब असंख्या से भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी ना, असंख्या 16 माने जगने परिता संख्या 16 का भाग दिया तो कितना आया, 60 आया। तो ये 60 के ऊपर और एक 64 के नीचे जो भेद आएंगे उसमें से कोई एक जिनेन्द्र भगवान ने जो देखा है उसको दूरापृष्टि नाम दिया है। 61, 62 और 63 इन भेदों में से कोई एक भेद होगा दूरापृष्टि नामक, जो दूर से जा करके जिसका उस स्थिति का आकर्षण किया है तो दूरापृष्टि कहा उसको। सबसे मतलब इसके बाद जो बंध होने वाला है वो पल्य का असंख्यात्व भाग होगा, संख्यात्व भाग नहीं होगा, असंख्यात्व भाग होगा। क्योंकि जगने परिता संख्यात का भाग देंगे ना तो जो लब्ध आएगा उसको असंख्यात्व भाग कहेंगे अपन। तो ये दूरापृष्टि स्थिति बंध जो है नाम गोत्र का पहले आएगा, फिर कुछ स्थिति बंधापसरण जाने के बाद तीसरे का दूरापृष्टि हो जाएगी, फिर कुछ स्थिति बंध जाने के बाद मतलब संख्यात हजार स्थिति बंध जाने के बाद मोहनी की दूरापृष्टि आएगी, क्योंकि मोहनी का ज़्यादा है ना, वहाँ 2 पल्य था, इसका 1 पल्य था, इसका 1.5 पल्य था, तो उसका दूरापृष्टि होने के लिए देर लगेगी थोड़ी। तो उसमें भी बीच में संख्यात हजार बंधापसरण जाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद पल्ले का असंख्यात्व भाग पहले नाम गोत्र का हुआ, फिर दूरापृष्टि इसकी होने के बाद इसका भी पल्ले का असंख्यात्व भाग हुआ, फिर 40 का भी दूरापृष्टि के बाद पल्ले का असंख्यात्व भाग हुआ। तो तीनों का भी अब पल्ले का असंख्यात्व भाग हो रहा है, लेकिन क्रम यही है अभी 20, 30 और 40। मतलब नाम गोत्र का जितना पल्ले का असंख्यात्व भाग जो स्थितिबंध होता है, सामान्य कहने में तीनों पल्ले का असंख्यात्व भाग है, लेकिन नाम गोत्र का जो पल्ले का संख्यात्व भाग छोटा है, उससे यहाँ पर अनुपात 1.5 गुना 2 गुना नहीं है, यहाँ संख्यात गुना अनुपात है। अब जहाँ पर ये है ना, इधर से ले लो, नीचे से अपन देखते हैं पल्ले का संख्यात बहुभाग का अपसरण व पल्ले का संख्यात्व भाग अपसरण इसका बंध होता है, किसका, 20 का, तब 30 का पल्ले होता है, तो इससे कितना गुना हुआ, संख्यात गुना, इसको संख्यात गुना कहेंगे। और पल्ले से ये मोहनी कितना है, त्रिभागाधिक है। अब ये पल्ले जब तक नहीं होता है तो वही अनुपात रहेगा। फिर आगे 20 का पल्ले का संख्यात्व भाग, इसका भी पल्ले का संख्यात्व भाग और मोहनी का पल्ले हुआ, तो उसमें अल्पभूत्व कैसे आएगा, इससे 20 से संख्यात गुना 30 का और 30 से संख्यात गुना मोहनी का, दोनों में संख्यात गुनापन आएगा। अब फिर आगे जा करके दूरापृष्टि हुई, और उसके बाद इसका पल्ले का संख्यात्व भाग जब स्थितिबंध हुआ नाम गोत्र का, तब इसका पल्ले का संख्यात्व भाग हो रहा है, तो कितना गुना होगा उससे, नाम गोत्र से 30 का कितना गुना हुआ, असंख्यात गुना, क्योंकि इसका पल्ले का असंख्यात्व भाग है और इसका पल्ले का संख्यात्व भाग है, तो उसमें जो ये आएगा गुणकार आएगा वो असंख्यात का आएगा, असंख्यात गुना होगा। और दूरापृष्टि इसकी है और इसका भी पल्ले का संख्यात्व भाग है, तो संख्यात गुना का आएगा। 30 से मोहनीय का संख्यात गुना कहेंगे। फिर आगे जा करके इन दोनों के पल्ले का संख्यात्व भाग है, वो असंख्यात गुनापन ही है, और इसकी दूरापृष्टि तो अभी संख्यात गुना। फिर दूरापृष्टि के बाद लास्ट जो बताया वह, तो नाम गोत्र से वेदनीय ज्ञानावरणादिक का असंख्यात गुना और ज्ञानावरणादिक से मोहनी का असंख्यात गुना, ऐसा अनुपात है तीनों में। अब इस प्रकार स्थितिबंध तीनों के भी पल्ले का असंख्यात्व भाग हो गए, तो एक क्रम अभी यही है, नाम गोत्र कम है, उससे ज्ञानावरणादिक का असंख्यात गुना है, उससे मोहनी का असंख्यात गुना है। फिर अब इसके बाद में क्रमकरण आएगा, स्थितिबंध कम कम करते हुए
तीनों के पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण हो गए स्थितिबंध। 40 का जब पल्ले का असंख्यात बहुभाग अपसरण होता है हम्म, तब वो तुलना करते समय विशेष से वो असंख्यात गुना कैसे होंगे? जैसे विशेष से भी तीसरे का जो पल्ले का असंख्यात बहुभाग है या पल्ले का असंख्यात बंद हो रहा है जो भी, तो वो उससे असंख्यात गुना होते। हाँ, तीनों भी असंख्यात गुने आएंगे। नाम गोत्र का तो बहुत अपसरण हो गए ना, अभी असंख्यात बहुभाग वाले अपसरण बहुत सारे हो गए, और तीसरे के कम हुए हैं, और उससे भी अभी मोहने के अभी हुआ है, तो असंख्यात गुनापन ही आएगा ना। नाम गोत्र से बहुत हाँ पहले आ गए, उसके बाद उसकी हाँ, और हर समय असंख्यात बहुभाग का अपसरण हो रहा है, तो इतना कम बंद हो रहा है। अब ये तीनों का भी जब पल्ले का असंख्यात भाग स्थिति बंद हुआ, तीनों का एक साथ, मतलब एक साथ नहीं क्रम से हुआ, लेकिन अब तीनों का ऐसे संख्यात हजार स्थिति बंद अपसरण हुए पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, तब उसमें अल्पभूत्व क्या है? विषय से तीसरे असंख्यात गुना, तीसरे से मोहनीय असंख्यात गुना है। अब यहाँ अच्छा आगे जा करके स्थिति बंध का क्रम बदलेगा, वो बता रहे हैं यहाँ पर। 423 नंबर की गाथा ने 422 नंबर की 422 नंबर की, यहाँ तक ये इसी गाथा का नक्शा है, ये पीछे यहाँ जगह नहीं इसलिए पीछे निकाला है। अब 422 गाथा है। अब जब पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण तीनों का स्थिति बंद हुआ, तब स्थिति सत्व कितना हुआ ये बता रहे हैं। स्थिति सत्व भी कम ही हो रहा है, लेकिन कितना है वो बता रहे हैं। उदधि सहस्रपुधत्तम अभ्यंतर दो दुसद सहस्रस् तत्काले दिसंतो आवगवज्जाणकम माणम। तत्काले उस काल में जहाँ पर पल्ले का असंख्यात भाग स्थिति बंद होकर के तीनों का यही क्रम है, वहाँ आउग वज्जाणम कम्मानम, आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सातों कर्मों का स्थिति सत्व ठेदी संतो कितना है? सदसहस्रभ्यंतर दो, लाख सागरोपम के भीतर। सदसहस्र का अर्थ लाख होता है, 100 को 1000 से गुना करो तो लाख होता है ना, तो लाख के भीतर 1000 पृथक्त्व सागर होता है। मतलब यहाँ लाख न कम हो गया, लाख के अंदर आ गया तो कितने? 1000। 100,000 के भीतर मतलब 75,000 हो सकता है, 80,000 हो सकता है, कुछ भी, मतलब 1000 पृथक्त्व सागर सत्व रह गया उसका। बस पहिले समय तो 7-8 लाख पृथक्त्व सागर लाख पृथक्त्व ते पहले नानिवृत्तिकरण से पहले से है, लेकिन कम लेना आगे आगे। अभी जहाँ पर असंज्ञ आदि के समान किया था वहाँ पर भी लाख पृथक्त्व सागर ही था। अब यहाँ पर 1000 सागरोपम पृथक्त्व हुआ। पल्ले का असंख्यात भाग स्थिति बंध होने के बाद स्थिति सत्व 1000 पृथक्त्व सागरोपम हो गया। अब स्थिति बंध का क्रम बदलता है, वो बता रहे हैं। मोहग पल्ला संखर ठिदि बंध सहस्गे सुती देसु मोहोतिस्य हेट्टा असंख गुणहीनयं होदी। मोहग पल्ल असंख ठिदि बंध सहस्गे सुती देसु, मोहनीय के पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण हजारों स्थिति बंध बीतने पर, न जब पल्ले का असंख्यात भाग हुआ उसके बाद में हजारों स्थिति बंध हुए, तब वहां पर मतलब अब मोहनीय प्रशस्त प्रकृति है, तो परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से मोहनीय के स्थिति का ज्यादा खंडन हो रहा है स्थिति बंध का, इसलिए अब मोहनीय जो है उसका स्थिति बंध कम हुआ। तो कहाँ पर हुआ? उसका पहले क्या क्रम था? 20, 30, 40 ऐसा क्रम था, अब बदल गया। अब 30 से भी मोहनीय का कम होने लगा और 30 का 40 मोहनीय से ज़्यादा हुआ। ज़्यादा हुआ मतलब पहले से उसका कम ही, लेकिन मोहनीय उसके नीचे आ गया। मतलब 20 से 30 हेट वो कहा ना, तिरेसु मोहो 30 हेट्टा, मोहनीय जो 30 के नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया? असंख्यात गुणहीन होती,
मतलब पहले नाम गोत्र का से तीसरे का असंख्यात गुना था, तीसरे से 40 का असंख्यात गुना था। अब यहाँ पर नाम गोत्र से मोहने का असंख्यात गुना और मोहने से तीसरे का असंख्यात गुना, ऐसा क्रम हुआ। मतलब मोहने के ज्यादा स्थितिबंध कम हुआ है, क्योंकि असंख्यात संख्या उसका बहुभाग अलग अलग पद्धति से ले सकते हैं ना वहां पर। तो ये परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से विशेष घात होने के कारण तीसरे कर्मों के नीचे अति अप्रशस्त मोहनीय कर्म का स्थितिबंध असंख्य, मतलब उन कर्मों में ज्यादा अप्रशस्त कौन है? मोहनीय है, तो इसलिए मोहनीय का ज्यादा कम हुआ। 424 नंबर की गाथा है। तृतीय में ते बंधे समति देवी सियान है ठाडू, एक सराहे मोहो असंख्य गुणहीनयम होदी। उतने मात्र ही बंध व्यतीत होने पर समति दे, विषयान हेट्टा दो, विषय से भी नीचे, एक सराहे, एक समय में एक साथ, विषय कर्मों के नीचे मोहो, मोहनी आ गया। असंख्य गुणहीनयम हो दे, असंख्यात गुणाहीन। नाम गोत्र से असंख्यात गुना था मोहनीय, लेकिन अब मोहनीय से नाम गोत्र का असंख्यात गुना होगा। नाम गोत्र जो यहाँ पर बंध रही है वो तो पुण्य प्रकृति है, यशस कीर्ति है, उच्च गोत्र है, तो उसका स्थितिबंध इतना घात नहीं होगा जितना मोहनीय का घात हो रहा है। तो मोहनीय का इसलिए नीचे आ गया। तो क्या क्रम हुआ? बीसीय, तीसीय और 40 ये क्रम था पहले। फिर ये 40 मतलब मोहनीय, 30 मतलब ज्ञानावरणाधिक और 20 मतलब नाम गोत्र। अब मतलब इससे असंख्यात गुना, इससे असंख्यात गुना। फिर 20 से यहाँ पर क्या हुआ? 40 से नीचे आ गया और 30 से ऊपर गया। यहाँ से तो इसका कम ही है, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा था, वो इससे कम हो गया, वो पहले आ गया। तो 20 से असंख्यात गुना 40, 40 से असंख्यात गुना 30। अब 40 से 20 से भी नीचे आ गया, तो 40 का सबसे कम मतलब मोहने का स्थितिबंध सबसे कम होने लगा। उससे 20 का असंख्यात गुना, उससे 30 का असंख्यात गुना, एक क्रम हुआ। और अभी बदलेगा। हाँ, तो अप्रशस्त प्रकृतियों का स्थितिबंध खंड ज्यादा हो रहा है और प्रशस्त प्रकृतियों का ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसका ज्यादा स्थितिबंध और इसका कम है। आगे 425 नंबर ना। तृतीय में ते बंधे समति देवेयनीय है ठादू, तीसय घादित्याओ असंख्य गुणहीनया होती। उतने ही, तेते मतलब उतने ही, उतने मतलब कितने? संख्यात हजार। सब जगह संख्यात हजार के बिना काम ही नहीं होता है। संख्यात हजार स्थितिबंध बीतने पर, समति दे मतलब बीतने पर, वेयनीय हेट्टा दो, वेदनीय के नीचे, तीसय घादित्या वो असंख्य गुणहीनया होती। तीसय 3 घाते। अब तीसय में 4 कर्म थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरार, वेदनीय। अब ये 3 तो पाप प्रकृति है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। और जो वेदनीय है वो 7वां वेदनीय का बंध हो रहा है, वो पुण्य प्रकृति है। तो अप्रशस्त प्रशस्त का समान नहीं होगा, अप्रशस्त का स्थितिबंध ज्यादा कम होगा और प्रशस्त का बढ़ेगा मतलब पूर्व से कम होगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा पाप प्रकृति से। तो अब क्या क्रम हुआ? 40, 20, 30 में तो करना 3 घाती और वेदनीय, ये 3 घाती और वेदनीय को अलग करना, इससे असंख्यात गुना। ऐसे 40 से 20 असंख्यात गुना, 20 से 3 घाती असंख्यात गुण, नहीं उल्टा हो गया क्या? बराबर है। संख्यात हजार स्थितिबंध व्यतीत होने पर 30 के 3 घाती कर्म जो है वे 20 से नीचे,
असंख्यात गुणहीन होते हैं। तो अगला क्रम क्या हुआ? 40 30 तीन घाती, 30 घाती लेंगे यहाँ पर, फिर 20, फिर वेदनीय, ऐसा क्रम हुआ। अब यही क्रम रहेगा। 33 में जो ना 3 घाती कर्म जो है वो 20 से नीचे असंख्यात गुणहीन होते हैं। इस प्रकार अब ये स्थिति बंधापसरण का क्रम हुआ है। ये सब विशुद्ध परिणामों के महात्म्य से हो रहा है। अप्रशस्त प्रकृतियों के स्थिति बंध ज्यादा, असंख्यात गुना कम हो रहा है। असंख्यात गुणाहीन हो रहा है। सबका अपसरण असंख्यात गुणाहीन ही है, मतलब असंख्यात बहुभाग का अपसरण हो रहा है अपने अपने पूर्व से। लेकिन इसका ज्यादा बहुभाग जो है ना वो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं ना। छोटी संख्या असंख्यात से भाग दो तो वहाँ पर बहुभाग बड़ा आता है, बड़े असंख्यात से भाग देंगे तो बहुभाग छोटा आता है। तो इसलिए असंख्यात सामान्य कहने पर भी असंख्यात के असंख्यात भेद है। तो कौन से असंख्यात से भाग देंगे उसके अनुसार वहाँ पर बहुभाग निकलेगा। 100 को हम 5 से भाग देते हैं तो बहुभाग क्या आएगा वहाँ पर? 80 बहुभाग आएगा और 20 एक भाग आएगा। बड़े संख्या से भाग दिया, समझो 100 को 20 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? बहुभाग कितना आएगा? हाँ 5 एक भाग आया तो 95 बहुभाग आया। तो वो बड़ी संख्या से भाग देते हैं असंख्यात के तो बहुभाग बड़ा आता है, छोटी संख्या से भाग देते तो बहुभाग छोटा आता है। स्थिति बंधापसरण रूप और क्रमकरण का उपसंहार करते हैं। तत्काले वेदनीयं नामागो दादु साह्यं होदि इति मोहति सविष्य वेदनीयाणं कमो बंधे। उस काल में वेदनीय जो है नाम गोत्र से साधिक है 1.5 गुना। अब उसका वो दोनों प्रशस्त प्रकृति है ना, तो नाम गोत्र का जितना स्थिति बंध हुआ पल्ले का संख्यात्वा भागी हो रहा है सभ्य बंध, उससे वेदनीय का कितना होगा? 1.5 गुना होगा, साधिक होगा। इस प्रकार मोह 30 20 वेदनीय ये बंध में क्रम हो गया। अब बंध इस क्रम से हो रहा है। 4 क्रम होने का जो हो रहा है उससे असंख्यात गुना 3 घाती का हो रहा है, उससे असंख्यात गुना 20 नाम गोत्र का हो रहा है और उससे 1.5 गुना वेदनीय का हो रहा है स्थिति बंध। तो इस प्रकार ये क्रमकरण स्थिति बंधापसरण हो गया। स्थिति बंधापसरण रूप क्रमकरण हो गया। स्थिति बंध का क्रम ऐसा हो गया। अब सत्व में ऐसा क्रम करेंगे। उपशम श्रेणी में जो काम नहीं हुआ था, उपशम श्रेणी में केवल बंधापसरण में क्रमकरण हुआ था, बंध में स्थिति क्रमकरण हुआ था। अब यहाँ पर स्थिति सत्व भी घटाएगा। वहाँ पर अंत कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति सत्व कम नहीं होता है। यहाँ पर सत्व तो अभी 1000 तक तो सागर हो गया है। अब उसके बाद कितना करता है वो आगे बताएंगे। हाँ सत्व कम नहीं होता। हाँ सत्व कम नहीं होता है। इसका वो क्षय ही करने वाला है ना, तो इस सब सत्व में से भी कम कर रहा है। बंदे मोहादिक में संजाधे तेतिये ही बंदे ही संतम सन्निसमं मोहादिकमं तहा संते। बंध में मोहादिक में संजादे, मोहादिक क्रम उत्पन्न होने पर, मतलब मोह सबसे कम, तीसरे उससे ज़्यादा, उससे वेद नाम गोत्र ज़्यादा और उससे वेदनीय ज़्यादा, ऐसा क्रमकरण होने पर उतने ही बंध मतलब संख्यात 1000 बंधापसरण जाएंगे। फिर स्थिति सत्व असंज्ञ के समान होगा। 1000 तक तो हो गया था ना। अब 1000 सागर का 4/7, 3/7, 2/7 क्रम से लगाना सब कर्मों का, इतना सत्व रह गया। सत्ता में इतना मतलब स्थिति कांटघात करेगा। एक पल्ले प्रमाण अभी नहीं हुआ है, ये 1000 असंज्ञ के समान हुआ है। पल्ले के संख्यात्वे भागे उसके भी स्थिति कांटक हो रहे, वहां पर भी अपसरण का प्रमाण यही लेना। जब तक पल्ले प्रमाण स्थिति सत्व नहीं होता है तो कांडक कितना होगा? पल्ले का संख्यात्व भाग। फिर पल्ले प्रमाण स्थिति होने के बाद कांडक कितना होगा? पल्ले का संख्यात बहुभाग, मतलब संख्यात गुणाहीन होगा, अपसरण मतलब सत्व कम हो जाएगा।
फिर असंख्यात वर्ष जब तक नहीं होता है तब तक, फिर असंख्यात वर्ष होने के बाद असंख्यात गुणाहीन होने लगेगा। आप मतलब असंख्यात बहुभाग का कांडक करेगा, एक भाग शेष रखेगा, असंख्यात बहुभाग का कांडक करेगा, एक भाग शेष रखेगा। इस प्रकार सत्व भी ऐसे ही कम होगा। तो बंध में मोहादि का क्रम उत्पन्न होने पर उतने ही बंध जाने पर, मतलब स्थिति बंधापसरण उतने गए, फिर स्थिति सत्व असंज्ञ के समान और मोहादि क्रम होता है। सत्व में वैसा ही मोहादि क्रम होता है। स्थिति बंध जब ये क्रम रहते नहीं, यहाँ पर एक गाथा में सब बता दिया उन्होंने पूरा। जैसे स्थिति बंध कम करते आए ना, उसी प्रकार से ये सब क्रमकरण इसी में भी करना, सत्व में भी नहीं। वो सब बीच का लगाना, नाम गोत्र का एक पल्ले हो जाएगा, फिर तीसरे का 1.5 पल्ले सत्व रह जाएगा, फिर उस समय चारित्रम होने का 2 पल्ले सत्व रह जाएगा, फिर इसकी दूरा पुष्टि स्थिति सत्व रहेगा, फिर इसका 40-30 का क्रम से आएगा। जो स्थिति बंध में क्रम लगाए ना वो अब सत्व में लगाओ सब। फिर तीनों का सत्व पल्ले का असंख्यात भाग रह जाएगा, लेकिन नाम गोत्र से तीसरे का असंख्यात गुना, तीसरे से मोहने का असंख्यात गुना, फिर ये तीनों होने के बाद संख्या स्थिति कांडक घात जाएंगे, स्थिति कांडक घात बोलेंगे वहां पर। तो वहां पर जाकर के मोहनीय नीचे आएगा, यही क्रम होगा। पहले 20 30 40 ये सत्व का क्रम रहेगा, इससे असंख्यात गुना सत्व 30 का, 30 से असंख्यात गुना सत्व चारित्र मोहनीय का 40 का, फिर चारित्र होने का सत्व 30 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसके कांडक बड़े हो जाएंगे, चारित्र होने के कांडक बड़े बड़े होंगे। तो 30 से नीचे इसका सत्व हो जाएगा। फिर संख्यात हजार स्थिति कांडक बीतने पर यहाँ पर चारित्रम होनीय पीसीए से भी नीचे आ जाएगा, तो चारित्रम होने का सत्व सबसे कम रह जाएगा। फिर उससे असंख्यात गुना 20 का, उससे असंख्यात गुना 30 का, फिर संख्यात हजार स्थिति बंध जाएंगे और स्थिति कांडक जाएंगे। तब यहाँ पर 20 3 घातीय और वेदनीय इनमें भेद हो जाएगा। 3 घाती का सत्व कम रहेगा और वेदनीय का ज्यादा रहेगा। इस प्रकार फिर 30 हाँ 3 घाती नंतर 20, पहले 40 से 20 3 घाती और वेदनीय ऐसा क्रम हुआ था। फिर 3 घाती जो 20 के नीचे आ जाएगा, तो 40 का मतलब चारित्रम होने का सत्व सबसे कम रहेगा, उससे असंख्यात गुना 3 घाती का सत्व रहेगा, उससे असंख्यात गुना 20 का सत्व रहेगा, उससे असंख्यात गुना वेदनीय का सत्व रहेगा। असंख्यात गुना नहीं 1.5 गुना वेदनीय का सत्व रहेगा। तो इस प्रकार ये जैसे बंध में लगाया क्रम से वैसे सत्ता में लगाना। सत्ता में क्यों हो रहा है? कांडक घात इतना बड़ा हो रहा है, हाँ बड़ा होगा तो उसका स्थिति सत्व कम रह जाएगा। वेदनीय का इनका सत्व अधिक होने पर भी हाँ क्योंकि प्रशस्त है, हाँ इसलिए इनका कांडक कम हो रहा है। हाँ कांडक हो, उसका भी असंख्यात बहुभाग ही कांडक हो रहा है, लेकिन असंख्यात बहुभाग में छोटा और इसका असंख्यात बहुभाग बड़ा होगा। जो स्थिति बंधाशक करना है उसी समय सत्व स्वरूप करता है। नहीं सत्वापसर उस समय नहीं, उस समय तो बताया था उन्होंने 1000 पृथक तो सागर स्थिति थी उसकी सत्व, तो वहाँ तो स्थिति कांडक पल्ले का संख्यात भाग प्रमाण ही चल रहे हैं ना। तो स्थिति बंध का क्रमकरण पूरा होने के बाद फिर सत्वापसरण होगा। बंधापसरण का क्रमकरण हो गया ये क्रम, फिर उसके बाद एक इंद्रिय के समान असौदी पंचेंद्रिय के समान, फिर चतुरेंद्रिय के समान सत्व करेगा, फिर त्रिंद्रिय के समान। ये पूरा होने के बाद बंध के क्रमकरण होने के बाद ही सत्व कम करता है, क्योंकि सत्व बंध से असंख्यात गुना है ना। सत्ता में जितना रहता है उसका संख्यात भाग ही बंध होता है, तो बंध पहले कम हो जाएगा फिर सत्व कम हो जाएगा। अब आगे एक गाथा में पूरा ये हो गया, सत्वापसरण हो गए हैं पूरा। स्थिति का घात कर रहा है, लेकिन विशेष घात जो होगा अभी 1000 पृथक तो ही था वो ये होने तक, उन्होंने इसलिए बताया था ना उस समय उस काल में स्थिति सत्व कितना था 1000 पृथक तो ही था। अब इसके बाद उसने संबंध सत्व स्थिति कांड घात करके फिर पल्ले अधिक हुए उसके स्थिति सत्व, असौध्य के समान हुआ। इसके बाद में स्थिति सत्व असौध्य के समान हुआ, फिर चतुरेंद्रिय के समान हुआ, फिर त्रिंद्रिय के समान, द्विंद्रिय के समान, एकेंद्रिय के समान, फिर पल्ले हुआ, फिर पल्ले का संख्यात्व भाग हुआ, फिर पल्ले का असंख्यात्व भाग हुआ, वहां तक आए हैं। स्थिति
स्थिति सत्व पल्ले का असंख्यात्व भाग हुआ उसका, तो सत्व अपसरण अधिकार हो गया पूरा एक ही गाथा में। और हाँ, अभी एक गाथा है उसमें दूसरा कार्य बता रहे हैं। असंख्या समय प्रबुद्धों की उदीर्णा यहाँ पर प्रारंभ होती है। ते दे बंद सहसे पल्ला संख्ये जयम तुठि दिबंधे तत्त असंख्ये जानम उदीरणा समय बद्धाणम। फिर तिदे बंद सहसे हजारों स्थिति बंद बीतने पर पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्थिति बंद ऐसे कितने बीते, संख्यात 1000 बीते, तब असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा प्रारंभ होती है। ये अल्पभूत्व जो बताए सभी कर्मों का पल्लवम के असंख्यात्व भाग मात्र स्थिति बंद भी हुआ और स्थिति सत्व भी पल्ले का असंख्यात्व भाग हुआ, लेकिन बंद से सत्व जो है वो कितना है, बड़ा है। क्योंकि इसने स्थिति बंधापसरण पहले किया, सत्वासरण बाद में चालू किया ना, तो स्थिति सत्ता में जो ज्यादा नहीं ना। तो यहाँ पर असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होने लगती है। मतलब क्या होता है कि जो गुण श्रेणी के लिए द्रव्य का अपकर्षण करता है उसको देने के लिए 3 भाग करता है। बहुभाग उपरीतन स्थिति में देता है, एक भाग जो उसमें से गुण श्रेणी में बहुभाग देता है, और जो शेष बचा हुआ एक भाग उदयावली में देता है। तो उस उदयावली में जो दिया द्रव्य उसको ही उदीर्णा कहते हैं। तो उदयावली में देने के लिए पहले असंख्यात लोग भागार था, अब यहाँ से लेकर के वो भागार बदल करके पल्ले का असंख्यात भाग हुआ। तो भागार असंख्यात गुना कम हुआ तो द्रव्य असंख्यात गुना बढ़ेगा, क्योंकि भागार छोटा होता है तो द्रव्य बड़ा लब्ध आता है। तो असंख्यात लोग भागार की अपेक्षा से पल्ले का असंख्यात्व भाग जो भागार है वो बहुत छोटा है, पल्ले से भी नीचे पल्ला असंख्यात्व भाग, तो कितना अंतर हो गया। तो वहाँ पर उदयावली में द्रव्य देने के लिए भागार का प्रमाण छोटा हुआ तो अधिक द्रव्य मिलेगा। पहले समय प्रबद्ध का असंख्यात्व भाग मिलता था, एक समय प्रबद्ध का। समय प्रबद्ध किसको कहते हैं कि एक समय में जितने कर्म परमाणु का बंध होता है उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। उसका असंख्यात्व भाग केवल उदयावली में मिलता था, अब कितना मिलने लगा, असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण। मतलब असंख्यात समयों में जितने हमने बंद किया है वो एक समय में निर्जरा होगी उसकी, क्योंकि इतना द्रव्य वहां पर उदयावली में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने अपकर्षण का द्रव्य बढ़ाया। हाँ, वो नहीं, अपकर्षण का द्रव्य भी वो तो बढ़ता ही है, प्रत्येक समय में असंख्यात गुना अपकृष्ट करता है। गुण श्रेणी का द्रव्य पूर्व गुण श्रेणी का जो स्थान है उससे अगले गुण श्रेणी के स्थान में असंख्यात गुना द्रव्य मिलता है, और वहां पर भी प्रत्येक समय में जहाँ करण परिणाम है अपूर्व करण से लेकर के प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित द्रव्य का अपकर्षण होता है। पहले समय में जितना किया उससे असंख्यात गुना दूसरे समय में, उससे असंख्यात गुना तीसरे समय में, ऐसे लास्ट समय तक असंख्यात गुना ही अपकर्षण करता है। तो द्रव्य तो असंख्यात गुना अपकर्षित किया, लेकिन उदयावली में जो एक भाग देना था उसके लिए भागार का प्रमाण बड़ा था। रेशो तो वही रहेगा कि पहला बहुभाग होगा वो उपरीतन स्थिति में देगा। अब एक मिनट, हाँ बराबर है ना, असंख्यात समय प्रबोध की उदीर्णा का अर्थ वही है ना। ये संसार अवस्था में ये द्रव्य ऐसा था गोपुच्छाकार। अब यहाँ पर गुण श्रेणी जब से प्रारंभ हुई तो उदयावली में चयहीन क्रम से मिलता है द्रव्य, और यहाँ पर ऊपर गुण श्रेणी है। हाँ, यहाँ पर द्रव्य असंख्यात गुणित रूप से मिलता है और यहाँ पर चयहीन क्रम से मिलता है। तो ये 3 में बंटवारा होता है द्रव्य का। तो यहाँ पर बहुभाग देता है, और इसके बाद जो एक भाग रहा, समझो कि यहाँ पर एक भाग मान लेते कि कुछ 10,000 है, 10,000 है समझो मिलता है। अब 10,000 में 2 बंटवारे करने उदयावली में और इसमें, तो यहाँ पहले जो भागार था बहुत बड़ा था, 100 था समझो यहाँ पर, तो 100 का भाग दिया तो कितना आया था यहाँ पर 1,000, बराबर नहीं 100 आएगा, 100 आएगा 100,
2 जाएंगे ना, 100 आया था, तो 100 उदयावली में मिलता था और यहाँ पर बाकी 9,990 यानी 9,900 मिलता था और यहाँ पर कितना मिलता था, 100 मिलता था। अब यहाँ से भागार छोटा हो गया, हाँ? अपन 10,000 ही समझ लेते हैं, और उसको 10 का भाग दिया तो कितना आया यहाँ पर, 1,000 आया। तो पहले 100 मिलता था ना, अब यहाँ पर 1,000 मिलने लगा उदयावली में। तो जो भागार होगा वो बहुभाग एक भाग ही हुआ, लेकिन एक भाग बड़ा हुआ, पर उपरितल स्थिति में जो दे रहा है द्रव वो तो बहुभाग दिया हमने। उसका भाग अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। हाँ, वो तो पहले के असंख्यात विभाग से मिलता था, मतलब हमने केवल गुण श्रेणी और उदयावली में दिखाया आपको। अब यह समझो 1 लाख है तो 90,000 यहाँ मिला हाँ, 10,000 बहुभाग और 10,000 यहाँ दोनों के लिए मिला है, गुण श्रेणी और इसके लिए उदयावली के लिए। गुण या उदयावली लिखना था, उदयावली, और यहाँ पर एक गुण श्रेणी है। तो इस दोनों में देने के एक भाग का एक भाग इसमें मिलता है, बहुभाग गुण श्रेणी में मिलता है। तो पहले जो मिलता था वहाँ पर ये भागहार बड़ा था, इसलिए एक भाग छोटा आता था, वो समय प्रबंधक का भी असंख्यात्व भाग आता था। समझो समय प्रबंधक अपन 500 मान लो, तो इसका भी ये असंख्यात्व भाग है 500। और अब यहाँ पर भागहार छोटा हो गया, 10 हो गया, तो जो मिला है वह यहाँ पर मिला, तो इसमें एक भाग है, इसमें बहुभाग ही, लेकिन ये जो एक भाग है वो बड़ा हुआ और यहाँ पर बहुभाग जो है वो पहले से थोड़ा छोटा हुआ। हाँ, उपरितल स्थिति का भाग अलग होगा। उपरितल स्थिति का भागार वो अपकृष्ट द्रव्य को पल्ले के असंख्यात्व भाग से भाग दो। जैसे अभी अब मैंने कहा ना 1 लाख है अपकृष्ट द्रव्य, हाँ 1 लाख ज्यादा हो गया क्या, बराबर है ना। हाँ, अब यहाँ पर इसको 10 का भाग दो तो कितना हुआ, पल्ले के असंख्यात्व भाग का भाग तो कितना है, 10,000। ये एक भाग गुण श्रेणी और उदयावली में के लिए रखा और बहुभाग 90,000 उपरितल स्थिति में दिया। फिर जो 10,000 है उसको वापस 10 पहले 100 का भाग देते थे, फिर इसमें 100 ही आता था उदयावली में और इसमें 9,900 आता था। अब यहाँ पर भागार का प्रमाण बदल गया है, यहाँ दोनों में देने के लिए जो एक भाग बहुभाग करते हैं वो भागार 10 हो गया। हाँ, यहाँ लिखा है 10 हो गया, तो यहाँ पर उदयावली में ज़्यादा मिला, 1,000 मिला। तो यह लोक का असंख्यात लोक है और ये पल्ले का असंख्यात्व भाग है, ऐसे समझो। और ये तो हमने बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे 100 और 10 गुना ही दिखाए, वो तो बहुत असंख्यात गुना है। ये पल्ले का असंख्यात विभाग से असंख्यात लोग बहुत असंख्यात गुना है। नहीं, उदयावली में पहले एक भाग कम मिलता था, वो समय प्रबंधक का भी असंख्यात्व भाग आता था। अब यहाँ से लेकर के उदयावली में जो दे रहे हैं वो द्रव्य एक भाग बड़ा आया है। वो क्यों आया बड़ा, तो भागहार जो है छोटा हो गया। एक भाग बहुभाग करने के लिए जो भाग देते हैं वो भागहार छोटा हुआ, इसलिए एक भाग बड़ा हुआ। तो एक भाग मतलब कितना आया द्रव्य, असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण। एक समय प्रबद्ध का असंख्यात्व भाग कहाँ और असंख्यात समय प्रबद्ध कहाँ, क्योंकि दोनों के भागहार में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए। वो भी उन्होंने जो ऐसे दिखा ना, पहले का संख्यात या संख्या छोटी है या हाँ मोठी घेतली तर ते छोटे आहे ना। बराबर, पल्ले का असंख्यात्व भाग जो असंख्यात बड़ी है उसको को पल्ले से भाग देते तो छोटा आता है, और उससे एक भाग में भाग दिया तो एक भाग बड़ा आया। और ये जो गुणश्रेणी आयाम अभी तक चल रहा है 8वां 9वां स्थान का बहुभाग जाने के बाद गुणश्रेणी आयाम वही चल रहा है। और बंटवारा जो पहले पल्ले का संख्यात्व भाग देना है और उदयावली गुणश्रेणी में देने के लिए असंख्यात्व का भाग हाथ चला आ रहा था अभी तक, कहाँ तक, जब तक ये क्रमकरण समाप्त होने तक। अब उसके बाद उन्होंने अब यहाँ क्या कि असंख्यात समय प्रभुत्व की उदय होने लगे, इसलिए वो बंटवारा करने के लिए पल्ले का संख्यात्व भागहार छोटा हो गया। असंख्यात्व, हाँ, पल्ले का असंख्यात्व भाग भागहार हो गया। मतलब गुण श्रेणी और उदयावली में देने के लिए जो अमाउंट है उसमें एक भाग बहुभाग निकालने के लिए जो असंख्यात लोग से भाग देते थे वो अब यहाँ पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देंगे। और
अब इसका हाँ। जो उदयावली में आया हुआ तो मिलेगा गुण श्रेणी में बहुभाग और इसमें एक भाग ही, लेकिन एक भाग बड़ा आएगा। तो उदयावली में जो एक भाग द्रव्य मिला है पहले से, जो अभी ज्यादा मिला है, उसका जब बंटवारा करेंगे तो पहले समय में असंख्यात समय प्रबोधों की उदीर्ण होंगे। पूरा उदयावली में लेंगे। पूरे उदयावली में और एक एक में भी असंख्यात समय प्रबोध आएगा। नहीं, चयहीन क्रम से दे रहे हैं। बराबर चयहीन क्रम से देगा, लेकिन इसमें भी असंख्यात समय प्रबोध मिलेगा। इसमें एक चय कम असंख्यात समय प्रबोध मिलेगा, एक एक चय कम मिलेगा, लेकिन एक एक में आया हुआ भी वो असंख्यात समय प्रबोध है। भले उस सभी की अपेक्षा दे दी देखते उदयावली में जो असंख्यात समय प्रबोध देने के बाद जो पहले निषेक में जो द्रव्य मिला है वो सबसे अधिक होगा। हाँ। तो वहाँ पर वो असंख्यात समय प्रबोधों की उदीर्णा ज्यादा वहाँ पाई जाएगी। वो भी असंख्यात समय प्रबोध की आगे भी है, लेकिन चाहिए क्रम से है ना। बराबर। ये समय प्रबोध बड़ा है। हाँ, लेकिन उदयावली में पूरा दिया उसको ही उदीर्णा कहते हैं। बिल्कुल। ऐसे एक ऐसा स्पेसिफिक है। लेकिन एक एक समय में भी असंख्यात समय प्रबोध, और वहाँ पहले मौजूद भी गुणश्रेणी का द्रव्य बहुत सारा है, क्योंकि गुणश्रेणी 8वें गुणस्थान से चल रही है। तो यहाँ पर जो अभी उदयावली में है ना, वो गुणश्रेणी का ही द्रव्य है, और उसमें अभी उदीर्णा का भी द्रव्य ज्यादा मिला, तो पूरा ही उदय रूप हो जाएगा, वो इतनी निर्जरा हो जाएगी। हाँ, इतना खर्च के बिना खत्म कैसे होगा अमाउंट? सब बैंक बैलेंस खत्म होना चाहिए ना, पूरा कर्म का बैंक बैलेंस है वो खत्म कैसे होगा? ऐसे होगा। मतलब इतनी स्थिति कम करो, इधर अनुभाग कम करो, इधर निर्जरा करो, तो ये कम होगा। नाही, उदीर्ण यहाँ जो हाँ? क्या? ते प्रथम समयामध्ये लगेच ते उदीर्ण हाँ, ये उदयावली में आ गया तो वो उदय में आएगा ही ना। पहले समय में जो आया है पहले समय में खिलेगा, दूसरे समय में मिला है वो दूसरे समय में, और ये उदीर्ण हर समय चलती ही रहेगी। आता उदयामध्ये सगळे ते हाँ। एक एक समय में उदय में आएगा ना। वर्तमान का जो वर्तमान समय में दिया हुआ है वर्तमान समय में उदय में आएगा, अगले समय में दिया हुआ अगले समय में उदय में आएगा। अब आधा क्यों वहां पर आकर्षण करके दिया है ना, मतलब दिया मतलब इतना उसमें निर्जरा होती है, देना बिना ये सब अपना उपचार है कहने का। मतलब इतने कर्म परमाणु एक साथ अकर्म भाव रूप से परिणमित हो जाते हैं वहां पर। मतलब शक्ति भी उसकी इतनी हीन हुई है, स्थिति भी कम हुई, और द्रव्य जो है वो निर्जरित हुआ, तो वो खत्म हो गया वहाँ उतना। अभी जो ये गुणश्रेणी आया में गलितावशेष है ना, अभी तक वो अवस्थित नहीं हुई है। अवस्थित नहीं इसकी, गलितावशेष ही है ना गुणश्रेणी। तो फिर भी जिस समय में जाएगा तो वो उदयावली को छोड़कर ही ऊपर द्रव्य देगा वो। देते समय वो देने का क्रम है, और है वहां पर सप्ताह में उदयावली में गुणश्रेणी रूप ही है द्रव्य। दृश्यमान जो है गुणश्रेणी गुणित रूप है, और दीयमान जो है वो चयहीन क्रम और ऊपर गुणित रूप है। यहाँ पर जो दिखा है वो सत्व द्रव्य क्या, दृश्यमान द्रव्य, दीयमान द्रव्य की अपेक्षा दीयमान। ये दीयमान है और दृश्यमान है, पूरा ऐसा आएगा। ऐसे दिखाएगा दृश्य। आगे, और ये स्थिति सत्वापसरण रूप क्रमकरण अधिकार हुआ। 2 अधिकार पूरे हुए, बंधापसरण, सत्वापसरण और क्रमकरण, 3 हो गए अधिकार। अब आगे है संक्रमण, मतलब क्षपणाधिकार। मध्यवर्ती 8 कषायों का संक्रमण विधि है, और फिर 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। ये आगे का 8 कषाय और 16 प्रकृति क्षपणाधिकार है। कल ही लेते इसको, टाइम हो गया। क्योंकि अब ये नया चालू हुआ ना, अभी अपना कुछ अधूरा बचता तो लेते हैं 5-10 मिनट पहले आगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, अपने को ढूंढिए। कर्म में जो होना है वो अपने आप होगा, मुझे उसे जानने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो अपनी निज वस्तु को जानकर उसमें ही स्थित होता हूँ। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से अपनी वस्तु को खोजिए।
शरीर भी दिख रहा है, रागादि भाव भी, उनका भी अस्तित्व दिखाई दे रहा है, ज्ञानावरणादि 8 कर्म भी है, और यहाँ पर जानन रूप परिणाम भी चल रहा है, न्यायिक भाव भी है। तो इन सत्ताओं में से अपनी सत्ता को अलग निकालिए। ये जो न्यायिक सत्ता है, जाननहार है, यही मैं हूँ, जिसमें ज्ञान नहीं है, जो स्पर्श रस गंध वर्णमय पुद्गलमय है, यह तो मैं हूँ ही नहीं। ये तो पुद्गल की सत्ता है। जो रागादिक भाव है वह भी पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न हुए भाव है, अध्रुव है, अशरण है, विकारोप मलिन भाव है, यह भी मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध चैतन्यमय हूँ, शुद्ध चैतन्य धातु का पिंड हूँ। देखे भीतर अपने को, जिसका वर्णन किया जा रहा है वह द्रव्य कैसा है, इसको ज्ञान के माध्यम से ग्रहण कीजिए। चैतन्य का चैतन्य रूप से ही अनुभव कीजिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपोऽहम्, न्यायक भाव स्वरूपोऽहम्, अक्षय चैतन्य स्वरूपोऽहम्, परमानंद स्वरूपोऽहम्, परम पवित्र ज्ञान स्वरूपोऽहम्, एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् शुद्धोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो